नमो वरहितारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वैद्यारं नमो वैष्णवेशां नमो सिद्धात्मानं मनीषान्तं साधुमित्रं मंगलं वन्दे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम बलि मंगलम मंगलम सर्वव्यापक सिद्धरूपाय स्वरूपाय परात्मने आचरण साक्षात धर्म है। आचरण का अर्थ केवल शारीरिक क्रिया नहीं, आचरण का अर्थ है निर्विकल्प परिणाम जो यहाँ आया। साम्य भाव रूप आत्मा का परिणाम, वह साम्य भाव धर्म है, वह चारित्र क्या है कि साम्य भाव। साम्य भाव क्या है? तो मोह क्षोभ विहीन आत्मा का परिणाम है। कल क्या चर्चा की थी? सभी को भैया आत्मा का परिणाम है, अर्थात कोई बंधन का परिणाम है, और आत्मा का स्वाभाविक परिणाम है, तो कोई कर्म जनित परिणाम नहीं। कोई सोचे देह और आत्मा को एक मानते हुए तुम देह की बहुत क्रिया करें धर्म हो जाए, प्रकार में संभव है। देह से भेद विज्ञान होने पर अर्थात देह से भिन्न आत्मा का अनुभवन होने पर धर्म का प्रारंभ होता है। और देह से भिन्न आत्म स्वरूप की भावना से ही धर्म की वृद्धि होती है। देह से भिन्न आत्म स्वरूप में पूर्ण लीनता होने पर धर्म की पूर्णता होती है, उसका फल साक्षात मोक्ष है। जब आत्मा का परिणाम कहा तो कल नास्तिक की चर्चा का लोग जिसे धर्म कहता है वह धर्म नहीं है। पापी, पहले पाप ले लो, बड़े से छोटे सा लो। पापी जिन्हें हिंसादी क्रियाओं में धर्म मानते, प्रदर्शन में धर्म मानते हैं, अथवा तो छोटे मर्जी की भाषा में कहें तो निशंक होकर के पाप में प्रवृत्ति है धर्म के नाम पर। अगर कोई टोके रोके तो कहेंगे इसका धर्म नहीं करे, धर्म का क्रम है, तो विघ्न करते हैं। क्या हम विघ्न नहीं करते? तुम्हें धर्म का स्वरूप रहता है। शब्द बोलो, वह वही बात कमर का मरभूति कमर थे न, पार्थ कुमार बने थे, तो वही बात क्या कर रहा था? तपस्वी होकर के क्या कर रहा था? कमर की वो कहाँ पहुंच गए? अंतिम बात बता रहे थे जब पार्शनाथ की भव में अग्नि जला रहा, झोंक रहा और लक्कड़ लेकर के पार्थ कुमार पहुंचे। क्या कर रहा है? इस लक्कड़ में नाग नागनी का जोड़ा है, मत फाड़ कर आएगा। तू बराबर नहीं हो गया तो एक नदी ज्ञान आ गया, मुझे विनय तो करता नहीं है। अरे तो मालूम है उसके मित्र ने क्या कहा? भैया ये पाप तीन शंकर है, तुम्हारी विनय करने की बात नहीं, तुम्हें पाप से छुड़ाने के लिए। गुस्से के मारे नए लक्कड़ को फाड़ और नाग नागनी निकल पड़े। बताओ धर्म है? धर्म है। धर्मात्मा धर्म को छुड़ाते नहीं है, धर्म में अंतराय नहीं करते, धर्म का स्वरूप बताते। आचार्य भगवान ने भी परमार्थ और धर्म कहा तो व्यवहार धर्म छुड़ाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा शरीर की क्रिया धर्म नहीं है, स्वभाव धर्म नहीं है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है एकदम।
परंतु भूमिका के अनुसार तुम पूजा, दर्शन, स्वाध्याय, भक्ति, सेवा, विनय, वैयावती, दान, पुण्य सब छोड़ दो, शील, संयम सब छोड़ दो। अरे इनमें कहाँ धर्म है? तो हम कहेंगे इनको छोड़ने से धर्म थोड़ी हो जाएगा। इनको छोड़ने से धर्म हो जाएगा? धर्म होगा तो ये सब छूटते जाएंगे भूमिका के अनुसार। क्या? प्रशस्त विकल्प भी छूटते जाएंगे। धर्म नहीं हो जाएगा। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा? व्यवहार को छोड़ देने का नाम हे बना थोड़ा ही है। अरे व्यवहार में धर्म मानना छोड़ा दे तो धर्म मानना छोड़ दे। व्यवहार छोड़ेगा तो क्या करेगा बता? और इन क्रियाओं में भी विवेक नहीं है, अपनी रूढ़ी से पकड़ रखी, हम पूजा करते हैं बस। और आगे मंदिर की सेवा, धर्मात्मा की सेवा, धर्म की सेवा, वैयावती बकट पूजा कर रहे बस। सामग्री धोए ली बस, पूजा कर ली और बस पूजा हो गई। भैया ये भी प्रशस्त परिणाम से होगी। परिणामों की निर्मलता का निमित्त बनाओ। ये रूढ़ी की क्रियाएं नहीं है, ये अभिमान पुष्ट करने के लिए नहीं है, ये मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं हैं। सावध लेसो बहु निराशो। जो नौकरों के भरोसे, पुजारियों के भरोसे अयत्नाचार पूर्वक बन गई सामग्रियां आकर के करा ली और पूजा मान ली, भैया बहुत दूर है। व्यवहार भी बहुत दूर है। तुम्हारे हृदय में गया तुम पालक बेकार पालेंगे गया। वो दिन कौन कह रहा है? वो हम 6 बजे चलते घर से और तो अभी जब पहुंचते हैं मंदिर में, यहाँ की बात नहीं, मंदिर में पहुंचे तो पूजा प्रचार हो, वो प्रचार होगा। तो ये बताओ क्या करें? अब वो सामग्री से पूजा करें कि नहीं करें? हमसे पूछ रहे। उन्होंने कहा भैया हम क्या बताओ क्या करें? रात्रि में काम करोगे तो हम क्या कहें बताओ? चलने का ठिकाना नहीं, बनाने का ठिकाना नहीं, घिसने का ठिकाना नहीं, धोने का ठिकाना नहीं, जल्दी बल्दी ये कैसे करें? जो अच्छा व्यवस्था में तैयार हो भैया। पुण्य भी बहुत हल्का, बहुत हल्का। यत्नाचार विवेक पूर्वक स्वयं करे, चाहे दान हो, चाहे पूजा हो, चाहे विनय हो, चाहे सेवा हो, कराए नहीं दूसरों के भरोसे। ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, तुम क्या करोगे ये तो बता। तुम अभिमान कर लो बढ़िया व्यवस्था। एका जिम्मेदारी भैया अपने माथे लीजिए। एका जिम्मेदारी ठीक है, वे पूजा का करके जल भर लेंगे, लेकिन ये भी तो देखो उनको तकलीफ है। 1 महीना हो गया, अब कल से हम आएंगे भैया। चलो जल्दी चलो, अपन भी थोड़ा काम करवा लेंगे। चलो ऐसे तो हम लोग छन्ना ही पकड़ लेंगे, बेचारी हम कर लेंगे, तुम रहने। इस तरह का जब तक वात्सल्य भाव नहीं है तो व्यवहार धर्म भी नहीं है। क्या हम तो अब तक मेरी छाप कर लेंगे, सब तक भी कर लेंगे और मंदिर की वैयावतियां करेंगे। कुछ छुटना चाहिए, लगना चाहिए। ये रोना बंद करो, कोई सहयोग नहीं देता, स्वयं सहयोग करना सीखो, खत्म होगा। रेडीमेड व्यवस्थाओं में मेहनतपना मत करो, ये कह रहे हैं। अब ये भाई लोग आगे, इनको क्या पता गद्दी कैसे लगेगी, सास का विराजमान हो, साल बाद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, मतलब कोई मतलब ही नहीं। आ गए आकर के बैठ गए, उसी चले गए। और तो भी जिनकी ये साइकोलॉजी शुरू हो जाता हमारा, ये बहुत गलती हुआ, बहुत ड्यूटियां नहीं बांधना पड़े, दूसरे को न कहना पड़े, हम करें भैया तुम तो रोज लगाए गए 1 महीना हम करेंगे।
अब हम लगाएंगे जी चीज खराब हो गई भैया, हम ले आए। व्यवस्था भी है, व्यवस्थापक भी है, फंड भी है, वो भी सब ठीक है, लेकिन प्रेम की अंतर में एक रुचि, उल्लास, प्रमोद, हर्ष भाव अंदर में। चाहे पूजा हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे दान हो, दूसरों के द्वारा नहीं कराए जाते, अकेले स्वयं से कराए। और देखो, शरीर की क्रिया भी दूसरों की है क्या तुम्हारी है, ये बता। एक व्यापार में जितना आपका शेयर है उतना आपको फल मिलेगा। तो एक मान लो एक पूजा है या स्वाध्याय है, तो पूजा में ये बताओ कि मेज बर्तन वर्तन ये सब पुद्गल है, सामग्री पुद्गल है, पुद्गल की क्रिया है, ये सब शरीर की क्रिया जितनी हो रही, पौद्गलिक क्रिया हो रही, तुम्हें क्या फल मिलेगा? तुम्हारा जितना परिणाम जुड़ा है, बोलो क्या परिणाम, परिणाम करते जाओगे, क्या परिणाम? अरे तुम्हें जितना हर्ष भाव है, तुम्हें जितना बहुमान है, तुम्हें जितने गुणों का चिंतन है, तुम्हारा जो परिणाम चल रहा है, यह तो पुण्य बनेगा। और कई भगवंतों को देख करके भेद ज्ञान करते करते भीतर चले गए तो धर्म हो जाए, और नहीं तो पुण्य तक रुक जाओ। और कहीं तुम्हें अभिमान आने का गया, और यह रेडीमेड इतना चार विवेक, इतना चार और विवेक नहीं रहा तो समझ लेना चाहिए पुण्य भी नहीं होगा। हम देखते हैं किस तरह से, मुझे लगता है हम कुछ है भैया, ये मान्यताएं छोड़ो, ये अच्छी बात है नहीं। हम तुम्हारी मिथ्या प्रशंसा करने नहीं आए हैं, हम तुम्हारे दोष बताने आए हैं, दोष छुड़ाने आए हैं, ध्यान रखो। कौन सी उत्कृष्ट क्रिया है, कौन सा हमारा कर्तव्य, वो उसको पहले करो। ये नहीं हम अपनी ड्यूटी की, हमें टाइम मिलेगा तो हम कर लिए, नहीं टाइम मिलेगा तो नहीं कर लिया, हमारी एक दिन की ड्यूटी है तो हम कर लिए, 2 दिन की बेकार में बाद रोज की व्यवस्था दे जाने मेरे को काम याद है नहीं, ये गलत व्यवस्था है। ध्यान रखना, पुण्य नहीं है इनकी ड्यूटी बुलाने की है, इनकी ड्यूटी बिठाने की है, इनकी ड्यूटी माया की का ड्यूटी का नौकरी है तुम्हारी, तुमको हो। अरे भगवंतों के सेवक बनो, और भावना क्या भाई है, पढ़ी थी हमने, अब हो भव स्वामी मेरे, मैं सदा सेवक रहूं। अकेला पैसा थोड़ी, पैसा की जगह पैसा काम करेगा, वचन की जगह वचन काम करेगा, काया की जगह काया काम, समय की जगह समय काम करेगा। अरे सोना कितना ही कीमती हो, नमक का काम कर देगा, डालो दाल में डालो नमक, सोना क्यों भाई, एक तोले सोने में कितना नमक आया, एक लोग की दृष्टि से देखो, लेकिन वो सोना नमक का काम कर देगा, नहीं करेगा। भैया गोष्ठी होती है, ये भावना है तो भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होगी, ध्यान रखना। हमारा उत्साह बना रहे, हमारा प्रेम बना रहे, हमारा एक दूसरे की ओर उपयोग बना रहे। कल हमने पूछा ये सुरेश चंद जी नहीं आए, बस हाँ पता ही नहीं आए, अरे क्यों नहीं आए, क्या नहीं आए, क्या तकलीफ हुई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं आए, नहीं आए, आ गए तो बहुत अच्छी। इस तरह का जब वात्सल्य भाव रखोगे, तुम्हें कल जाने हो तो आज चले जाओ, रहना हो रहो, हमें तो जो करने तो करेंगे, जिस हिसाब से सोचेंगे करेंगे। अरे भाई तुम्हें हम तब जोड़ पाएंगे जब तुम स्वयं जुड़ो,
निमित्त होता है, निमित्त करता नहीं होता। जब तूने दिमाग ऐसा सेट कर लिया बस खत्म मामला। ये क्या है? रूढ़ी की क्रिया आत्मा का परिणाम है, अर्थात रूढ़ी की क्रिया का नाम धर्म नहीं। तो लोग जिसे धर्म कहता वो धर्म नहीं। लोग कहाँ तक है? लोक में सामान्यता फिर पापी कहेंगे। तो लोक में क्या कहा था? फिर दोहरा। हाँ, ये सेवा, मरीजों की सेवा, गरीबों की सेवा, मानवों की सेवा, कोई गायों की सेवा, कोई कुत्तों की सेवा, कोई रोटी खवाया। हम तो भैया सवेरे याद है हम किसी को आए भी करे। हम ये नहीं कह रहे किसी मत चुगा, लेकिन भैया उसका नाम धर्म नहीं। बाल बच्चों का पालन करना सेवा, माता पिता की सेवा करना, अरे ठीक है। और हम ये कह रहे हैं, ये भी कहते हैं धर्म, लेकिन समझते नहीं है। ये कह रहे हैं कितने यत्नाचार पूर्वक, कितना उपयोग जोड़कर, कितने बहुमान से सेवा करके बताओ। अपने वृद्धजनों की सही तो कितने बहुमान से, कितने उपयोग जोड़ करके सेवा करते बताओ भैया। अभी किसी की माँ बीमार हो, अपन क्या करें? अम्मा बीमार है, अब उनकी सेवा करना भी था, ठीक है। तो कितने पंच इंद्रिय के विषय छोड़ करके आप सेवा करते हैं। सेवा के नाम पर पूजा छोड़ देंगे, स्वाध्याय छोड़ देंगे, लेकिन कितना व्यापार छोड़ते हैं, कितने पंच इंद्रिय के विषय छोड़ते हैं। राम के पास उठाओ बैठाओ। मैंने लोक व्यवहार की तुम्हें कुछ खबर नहीं है। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता। जो नित्य की दृष्टि नहीं है तो व्यवहार भी उसका वैसा ही है। आदमी का कहे वो हम तो ले जा रहे तो 1,50,000 खर्च करेंगे, क्या उनका नियम संयम मांगो कर वो कह रहे बेटा रहने दे, क्या करना है, कितनी जिंदगी रहेगी, अब तो हमें धर्म ध्यान करने तो अरे आओ दुनिया का कही मार लो डाल लो, हम सुनने तो हमें पड़ेगी। मेरे नियम संयम भंग करने नहीं कोई सेवा है, कोई धर्म है। समाज की सेवा, मंदिरों की सेवा, कैसी सेवा होती है? जल्दी आ गई, यहाँ से वहां तक लाइट लगा लो, ये काम कर लो, फला कर लो, बस ये बुधवा लो, ये बुधवार, बस इतना चार विवेक पता नहीं, जरूरत पता नहीं। अरे प्रभु क्या होते धर्माचनों की सेवा से करो, विवेक से करो, निकटता से करो, बहुमान से करो, तब तुम्हारा क्या होगा? लड़की बोल भैया क्या होगा? पुण्य होगा। धर्म नहीं के करे तब पुण्य होगा तुम्हारा। हाँ बैठो, अभिमान से शास्त्र सुनाओगे पाप होगा। बहुमान से विनय से हमारे धर्म समाज में संस्कार कैसे पढ़े, क्या करें, कैसे हो, तब हमारा पुण्य परिणाम होगा। 10 बातें, 20 बातें, 100 बातें, 500 बातें, जितनी हो सब सहन करो, ले आओ, सब सहन करते जाओ, बस लगे। माता ये सोचती है रोना है तो रो ले, हाथ पांव पटकना हो पटक ले, लेकिन हम तो दबा पिवा के रहेंगे। कर ले तू, किस तो करे, तू गुस्सा हो जा, गाड़ी दे दे, जो कुछ करने हम तो दबा पिवा, क्यों हमारे अंदर में वात्सल्य है भैया, बिना दबा के क्या करे। अब क्या करे, वो पियते ही नहीं, वो खाते ही नहीं, वो करते ही नहीं, माने मांगो ही नहीं। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये वात्सल्य का ये स्वरूप नहीं है। जो तुमने समझ रखा है वह नहीं है भैया, नहीं। इसी का नाम मिथ्याचार। जो वस्तु स्वरूप समझा है वह है नहीं, और जो है उसे समझता है, इसी का नाम मिथ्याचार। और देखो कटारों की मंदता भी अनंत बार हुई है।
स्थूल बाह्य क्रिया पाप क्रियाओं को छोड़ करके स्थूल पुण्य क्रियाओं में भी बहुत बार प्रवृत्ता है, लेकिन एक बार भी भेद ज्ञान करके स्वरूप दृष्टि नहीं। स्वरूप दृष्टि के बिना ये परावर्तन नहीं करे। यह गीता तो लोग जिसे धर्म कहता है वो धर्म नहीं, वो जैसा परिणाम हो उसके अनुसार भूमिका में न छूट सकने वाली पाप है तुम्हारे। धन है शांकाचार में एक लाइन लिखी है, कन्यादान को कुदान में लगा। अब पंडित सदाशिव दास जी ने विचार किया कुदान तो लिख दिया, लेकिन कुदान कहने से एकांत से काम तो नहीं चलेगा। अभी गृहस्थ श्रावक है, सब की बात है, कोई मतलब वो अपनी कन्या जो ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर सकती वो अपने बाल बच्चों का विवाह तो करे, क्या करे? नहीं करे, अनाचार नहीं फैलेगा। तो क्या लिखा, यह ग्रस्त भूमिका में न छूट सकने वाला पाप है, सम्यक दृष्टि इसे धर्म नहीं माने है, धर्म का कारण नहीं माने है, क्या करे उस पाप का दंड भोगे ही करे है। जब तुमने विवाह किया बाल बच्चे है तो उनका भाई निवृत्ति ले, बहुत बड़ी आवाज है, हर आदमी निवृत्ति तो नहीं लेगा, तो फिर उनके विवाह शादी करोगे नहीं करोगे, लेकिन वहां भी विवेक से करोगे। विवेक से कैसे बोलो, चाहे किसी के साथ नहीं, वो करोड़पति को घर देख लो, फलानो देख लो, जा देख लो, बा देख लो, अरे भैया देखो शील संस्कार सदाचार। विधर्मी के घर में कन्या नहीं गए हो, जहाँ धर्म के संस्कार नहीं हो, उल्टे काम हो, दुखी रहेगी कन्या। एक शब्द में पुराने लोग कहते थे खानदान देखा थे, तो खानदान देखने का मतलब क्या है? खान और दान इनके घर की प्रवृत्ति कैसी है? दान में सब मतलब कुल परंपरा इनकी कैसी है, पिताजी कैसी है, अम्मा कैसी है, बुआ कैसी है, बहन कैसी है, भैया कैसे है, माने मेरे अभक्ष भक्षण करने वाले हो, वैसे नहीं हो तो क्या करेंगे बोलो? वह क्या करेगी लड़की हो? क्या लिखा है उस धर्मामृत की कथाओं में, कन्या को अंधकूप में पटक देना, लेकिन विधर्मी को मत देना, जब करना। आज जमाना ऐसा हो गया कुछ पता ही नहीं। सत्य संस्कार में शून्य है, जाकर के पढ़ाई वढ़ाई के नाम पर बिगड़ जाते हैं, और बस उन्हें का मतलब नहीं, कोई जाति बात नहीं, बस देख जाती है। तुम सर्विस कर रहे, हम सर्विस कर रहे, तुम डॉक्टर, हम डॉक्टर, तुम इंजीनियर, बस अपने दो ही मिल गए। ये बताओ एक काम को एक ही काम दो करेंगे कि दो काम अलग अलग करेंगे? ये बताओ। अरे गृहिणी का काम घर संभालना है, ये धर्म की परंपराओं को संभालना है, दान पुण्य आदि की व्यवस्था करना है। कोई विधवा नहीं आया है, त्याग दिया है, तो तुम्हारा काम क्या है भाई? बाहर की व्यवस्था जुटाओगे, पानी ले आओगे, सब्जी ले आओगे, दूध ले आओगे। अब महिला का काम क्या? जब दूध ही हम ले आए, पानी हम ले आए, रोटी को बनाए, वाह हम जो तुम कर रहे हम कर रहे, हमका कम से कम यही तो आज चलागन की व्यवस्था बन रही, और काय की व्यवस्था बन रही है? हम चकरा रहा, हम तुमसे कहीं कौन अल्पसुतम अल्पसुतम रखा। ये खाली महिला के लिए नहीं है, पुरुष के लिए भी है। पुत्र की जन्मदात्री माँ है, माँ स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, बात विवेक और यत्नाचार। आपका धन है, क्या है? तो उस पाप को मानो, पाप को पुण्य और धर्म को मत मानो, पुण्य को पुण्य मानो, पुण्य को धर्म को मत मानो, और पुण्य को स्वच्छ, अरे ये कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता, ये तो सब बेकार की बात है, सब एक ही है। पाप तो मत मानो, स्वच्छंद होकर भी मत प्रवाह। तो
फिर क्या कहा तीसरे नंबर पर, मोही जिसे धर्म कहते हैं वह धर्म नहीं है। घर गृहस्थी में भी सब काम होते, वो उसी में आ गया। लोक और मोही एक ही बात है। तीसरा आगे क्या कहा था, आगम में व्यवहार में से जिसे धर्म कहा जाता है वह भी परमार्थ धर्म नहीं है भाई। वह धर्म का निमित्त और सहचर है। मैंने उन क्रियाओं के माध्यम से धर्म साधना है आपको, उन क्रियाओं को ही धर्म मत मानिए। दर्शन करने आए धर्म मान लिया, धर्म हो गया नहीं। दर्शन करने आए यहाँ बैठ करके भगवान जैसे अपने भीतर भगवान का कैसा चिंतन किया, कैसी भावना भाई, वो तुम्हें धर्म की ओर ले जाने वाली है। आत्मा का परिणाम क्यों तो आत्मा है। अब ये विचार करो, कितनी सुंदर चर्चा है। इसका अर्थ हुआ धर्म स्वाधीन है। धर्म तो स्वाधीन हुआ है। ऐसे बहाने बैठे हुए तो भी समाय करने के लिए स्वाधीन है, ये तो नहीं कर पाएगा। बोलो, मैंने भक्ति के लिए मंदिर और प्रतिमा सामने हो ही ऐसा अनिवार्य नहीं। जिन स्थानों में मंदिर आदि नहीं है वहां भी धर्मात्मा होते हैं कि नहीं? स्वच्छता मत पकड़ना। नरक में नहीं है, और यहाँ होते हुए भी तुम निषेध करोगे तो पहले नारकी बनोगे, ये ध्यान रखना। सत्य और असत्य दशा दोनों अलग अलग है। लेकिन हम तो कुछ और कह रहे हैं भाई। माने मंदिर में नहीं आ सकता कोई व्यक्ति, कोई असत्य बीमारी है, पैरों में कोई तकलीफ है, उठ नहीं पा रहा, उस समय भी भक्ति हो सकती है नहीं? बताओ। उस समय भी धर्म स्वाधीन है, पुण्य भी स्वाधीन है, पाप भी स्वाधीन है। उस समय संकलित परिणाम कर, यहाँ भी संकलित परिणाम करके पाप बांध सकता है, और वहाँ भी विशुद्ध परिणाम करके पुण्य मान सकता है, और वहाँ भी देह से बिना आत्मा का अनुभव करके धर्म कर सकता है। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, क्या कहा? ग्रस्त भी मोक्ष मार्गी हो सकता है, और मोही मुनि भी नहीं मोक्ष मार्गी। मतलब धर्म आत्मा का परिणाम है। इस बात से ये सोचो, धर्म स्वाधीन। स्वाधीन का मतलब क्या है? अब जितनी भी आपको पराधीनताएं और बहाने लगते हैं उन सब का यह निश्चित हो गया। जैसे शरीर की संबंध में हमने एक बात कही थी पहले, बहुत पहले, बोलो, जिस समय करवट भी नहीं बदला सकती हो, उंगली हाथ भी नहीं हिला सकता हो, उस समय भी दृष्टि बदल करके सुखी रहने के लिए धर्म के लिए स्वाधीन है। और सर्वों के काल में बताओ, आत्मलीन होकर के मोक्ष प्राप्त किया। अरे एक सुकौशल, अनेक सुकौशल है भैया, यही तो कौशल है। त्यागबाद सुकौशल सुनिश्चल संयम, इसी का नाम कौशल है। कौशल माने चतुरता, कुशलता। बोलो, जहाँ ये कितने उपसर्गों में तुम पे कहा है तो कौन दो को है। क्या करे महाराज, क्या करे महाराज? अरे वेद ज्ञान करो, तत्व का अभ्यास करो। हाँ, काम नहीं दे रही, बिल्कुल दिख नहीं रहा। उस समय भी वेद ज्ञान करके धर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता? बोलो, कर सकता। क्यों? धर्म अपनो पर आत्मा का। इस संबंध में दूसरी बात क्या बोले थे बताओ? लिखे भी तुम्हारे मन में, ये वाक्य औरों के लिए नहीं लिखे हैं, तो लख करके लिखे हैं और लखने के लिए लिखे हैं। इनको बेल में एक एक पढ़ा करो, महीने में 15 दिन में अपन भी पढ़ा करो और पढ़कर के सोचा कीर्तन किया।
सूतक पाठक में ये बड़ी व्यवस्था सुंदर है स्वाध्याय। शास्त्र नहीं खोलोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे, आप पेट कर देंगे। अपवित्र है पवित्र होगा। मलिन अवस्था में, अपवित्र अवस्था में भी धर्म करने के लिए स्वाधीन है, लेकिन क्रिया करने के लिए बता, क्रिया करने के लिए करोगे। अभी तुम्हें दस्त लगे और कपड़े वैसे हो जाए और दस्त हो जाएगा, अब तुम स्वाध्याय किताब कर रखे, तुम स्वाध्याय करोगे, चर्चा करोगे मोदी। लेकिन उस समय भी भेद ज्ञान करने के लिए, भेद ज्ञान करके अपने परिणामों को सुधारने के लिए बोलो स्वाधीन पर आ जाए। उस समय संकलित परिणाम करके पाप भी बढ़ सकता है। और भैया कचुनी पाप को होते हैं, शरीर में अमलिनता है, अपवित्रता है, ये भी हमारी आसक्ति का ही फल है। आसक्ति का फल है, यदवा तदवा खाया किया है हमने, और पूर्व पाप कर्म का फल है। किसी रोगी की हड्डी उड़ाई होगी, वो सब आपको बड़े बता दें। इस समय हमको धैर्य धारण करना चाहिए, इस समय हमें वेद ज्ञान करना चाहिए, इस समय हमें सत्य विचार करना चाहिए। नास्ती बोलो, इससे घबरा करके अपना नियम संयम नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे कैसे कैसे महापुरुष हो गए, धर्म को नहीं छोड़ा। कैसे कैसे महापुरुष हो गए, कैसी कैसी महाशक्तियां हो गई, धर्म को नहीं छोड़ा। गीदड़ तन भगते देखे, अग्नि में जलते देखे, सूली पर चढ़ते देखे। आप बताओ, आप विचार करो। और हम देख कछु हो तो हाथ छोड़ दे, ये कोई तरीके है सोचने के? उस समय संकलेश परिणाम करके पाप बंद करे तो कौन रोकेगा? और उस समय अगर विशुद्ध परिणाम रखे, धैर्य धारण करे, भक्ति तत्व विचार करे तो कौन रोकेगा? और समय भेद ज्ञान करके स्वरूप की आराधना करने लगे तो कौन रोक लेगा? कोई न रोकन हार मोक्ष मुक्ति मार्ग। और न इधर से कहो तो कोई न लगावन हार। तुम लगोगे तो ये निमित्त है, और तुम रुकोगे तो ये निमित्त है। यही नहीं, क्या कहा? तुम लगोगे तो ये निमित्त है, ये शास्त्र धर्म धर्मात्मा धर्मार्थ, और तुम रुकोगे तो ये मोही निमित्त है। विरोगे वाले 10 है। ये तो मोह बराबर हारे, जी को दुर्गत आता। आत्मा का बंद मोक्ष परिणाम हुई, तो इसका मतलब क्या हो गया? धर्म परिणाम हुई, पुण्य पाप परिणाम हुई। तुम धर्म की बात कर रहे हैं, हम पुण्य की बात कर रहे हैं। दान देने वाला कम पुण्यमान है, और सामने वाला अनुमोदना करने वाला ज्यादा पुण्यमान है। कौन तो पता है? कुछ देने वाले को अभिमान आया, देने वाले को और कुछ ईर्षा आ जाए, कुछ हो जाए तो उतना पुण्य नहीं मान पा, और न वो अनुमोदना कर रहा है तो उसको ज्यादा पुण्य हो जाए। ये कोई ठिकाना नहीं है, वो तो समझो। साथे परिणाम की संभाल में गाफिल हो मत प्राणी, बंद मोक्ष परिणाम सोनी, कह सदा श्री गिरवर वाणी। जब बता बंद मोक्ष भी परिणामों से होता है, तो धर्म कैसे हो? धर्म क्रिया से होगा। हम कैसे कह रहे हैं आपको? बताओ, जब पर का ज्ञान भी स्व के आश्रय से होता, तो स्व का ज्ञान काय के आश्रय से होगा? ये मतलब हम तो आत्मा का ज्ञान भी पर के आश्रय से करना चाहते, सुन करके, पढ़ करके, चर्चा करके, तुम तार ढूंढ के ये लिखिए, देखो ये लिखिए। अरे काय तो मन से बातें कर रहे भैया, लड़ाई कर रहे, काल ठोक रहे, शास्त्र पढ़ रहे। देखो ये लिखिए, देखो। अरे तुम्हें अकल भी है, हाथ लगाने की अकल नहीं है। छोटा सा बच्चा हो,
है, एक 15 दिन का 20 दिन का, उसको कितनी सावधानी से ले क्या ऐसा रहा अभ्यास जांच पड़ेगी वो कहते रहे अभ्यास हाथ अलग हो जाएगा पड़ेगी जांच के लिए कैसे कितनी सावधानी हल में जाने को तो जिस शास्त्र को कैसे उठाना है, प्रतिमा को कैसे उठाना है, सारंगी को कैसे उठाना है, कैसे धरना है और शरीर से कैसे उठाना है और परिणाम से कैसे उठाना है। पंडित भोजन जी ने कैसे लिखा, साधर्मी पहचान जैसे तैसे ग्रहण करे, जो जरूरत हो जिस प्रकार की हो उस प्रकार से जैसे तैसे ग्रहण करे। आया बोले ऐसे वाक्य मत कीजिए, तुम कर दे जो कुछ कर पाओ, लेकिन भैया हम नहीं पूजा करें। अरे क्यों नहीं करोगे आप, कहना पड़ेगा हम गलती क्षमा मांग रहे, हम कर रहे फलाना कर, जो कुछ है तुम पांच तक छोड़ रहे जब तुम आओगे बता पाता। और अगर बड़े हो तो चलो सीधे हटो, क्या करता है इससे क्या हो जाएगा, कल से पूजा पहुंचना ध्यान रखना और बड़ों का आदर करना भी सीखो, आदर करना भी सीखो, नहीं तो बड़े नहीं मिलेंगे। आज तुम नहीं कहोगे तो कहने वाला नहीं मिलेगा कल, और कहीं नहीं मानोगे तो कोई फिर कहेगा भी नहीं, कोई ये कहे भैया अभी क्या करे, मानते नहीं सुनते नहीं तो कर रहे। बिल्कुल जरूरत नहीं हो, बिल्कुल जरूरत नहीं है भैया हमारी नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं, हमें तो जरूरत है। क्या शब्द लिखा, जैसे तैसे ग्रहण करें, जिस प्रकार आगम का अभ्यास करना, जिस प्रकार लौकिक में जरूरी काम होती तो ऐसी कही भैया जैसे बने तैसे करने हैं, करना ही है वो हम कट नहीं जाए, अरे वो सब हो जाएगा, लेकिन जैसे बने तैसे तो धर्म कार्य बन जाए तो ठीक, नहीं बन जाए तो रहने नहीं ऐसा नहीं। परिणामों की जरा सी ढिलास आई, परिणामों में जरा सा प्रमाद आया, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। बस समझ लो हिंसा माने धर्म का घात हो गया। हमने कही थी भिन्न सुनी थी, भिन्न कही थी हमने सुनी थी, ये बातें सब छोड़ो, पागलपन की सीधी बात है। कथाएं मंद होगी तो धर्म की पात्रता होगी, व्यवहार धर्म होगा, और कथाओं का भाव होगा तो परमार्थ धर्म होगा। कथाओं की तीव्रता में केवल पाप होता है, जाकर क्या होगा, यहाँ से जा क्या करोगे, पाप ही होगा। क्या हमें नहीं सुनना, नहीं सुन, हमें नहीं पढ़ना, मत सुन, पढ़, हमें नहीं पूजा करना, मत करो, हमें कुछ नहीं देना, कोई पूछता हमें, हमको एक पैसा नहीं देना, मत दे, काम थोड़ी रुकेगा भैया, काम थोड़ी रुकेगा। 2 दिन पहले क्या कहा था बता, हमारे बिना वही काम रुकेगा जो हम कर रहे हैं। अगर आप नहीं यहाँ होंगे तो कितनी संख्या कम होगी, एक ही तो कम होगी, क्यों कम एक हो। आप नहीं आए तो 10 की संख्या कम तो नहीं होगी भाई, ये हम नहीं होंगे तो एक संख्या कम हो गई। लेकिन इस बात को सोचना चाहिए, एक संख्या कम क्यों हो गई हमारी, बड़ी महिमा होय महान धर्म कार्य ऐसे करे। अरे बुजुर्ग जाएंगे, किसी को कुछ उलझने लगे नहीं, ये सब होगा है, कैसे बढ़े कैसे जुड़े, इस बात को सोचो। तोड़ना नहीं जोड़ना सीखो, जोड़ना नहीं तोड़ना नहीं जोड़ना सीखो। कैसे? तो हम यहाँ तो अभी परमार्थ की बात कर रहे हैं, या आत्मा का परिणाम है, मन एकदम स्वाधीन। सर्व जीव
सब क्षेत्रों में चाहे कहीं हो, सब काल में हर समय सुखी होने के लिए स्वाधीन है। अपनी भूल से सुखी ना हो तो ना हो, लेकिन सुखी होने में कोई रोक नहीं सकता। ये आरोपण, ये भाषा कभी मत बोलना, कभी वह सोचना भी नहीं मन में कि हमें कोई शांति से नहीं रहने देता, हमें कोई शांति से नहीं करने देता। तुम ही नहीं शांति से रह रहे, तुम ही विकल्प कर रहे हो, तुम ही मिथ्या कल्पना करके आकुल व्याकुल हो रहे हो, कोई नहीं होगा। इसी प्रवचन सारणी में क्या सुंदर बात लिखी बता। इसी से जुड़ी हुई गाथा अंतिम गाथाओं में है, पहले अधिकार से। आत्मा धर्म रूप परिणत हो यह मनोरथ है। टीका की लाइन बोल रहे, आत्मा धर्म रूप परिणत हो यह मनोरथ है। क्या मतलब हुआ इसका? इस मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। तुम्हारा मनोरथ क्या है? सुखी होना। तुम्हारा मनोरथ क्या है? जितने भी जीव हैं सबका मनोरथ क्या है? अभिप्राय क्या है? भाव क्या है? सुखी होने का। वह धर्म से सुखी होगा। धर्म बिना कोई सुखी नहीं होता, कहीं सुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता, किंचित नहीं। ठीक है, अब ये बताओ तो अब दूसरा मनोरथ क्या मनोरथ है? आत्मा धर्म रूप परिणत हो यह मनोरथ है। क्यों? धर्म रूप परिणत होगा तो सुख रूप परिणत तत्काल अविनाभावी रूप से उसी समय हो जाए। धर्म का फल नगद होता है, उधार नहीं होता। अविनाभावी होता है धर्म और सुख, ज्ञान और धर्म। किसी को ज्ञान है धर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। किसी को धर्म है सुख नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा अमृतचंद्र स्वामी ने? उसमें विघ्न करने वाली बहिर्मोह दृष्टि है। याद आ गया होगा तुम्हें? उसमें विघ्न करने वाली बहिर्मोह दृष्टि है। बहिर पदार्थ नहीं, बाहर के पदार्थ विघ्न नहीं कर रहे। नहीं जाएगा मंदिर, नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें अंदर के, अंदर के मंदिर से कौन रोक पाएगा? राजाज्ञा का उल्लंघन करके उस कसाई ने घात कर दिया। राजा को मालूम पड़ा, राजा ने उठाया, बंधवाया और अंधकूप में पटक दिया। अंधकूप जानते हो? पानी कम होने गीली गीली मट्टी होगा, अंधकूप में पटक दिया, अंधेरा दिया। 3 दिन बाद उसको निकाला। मान लो क्यों? बता इतने दिन में कितनी हिंसा की? हिंसा ही करता रहा। क्या करता था? बस मट्टी के बनाए जानवर काट ऐसे करता था। अब मट्टी के बनाए, वो मट्टी थी ना होगी, उसके ऐसे बनाया, भैंसा था, गैया था, और तुम्हारा बकरे था और फलाना था, और बस ऐसी गर्दन मरोगी, ऐसी टांग मरोगी। जो यहाँ करता था वहाँ करता। अब बता क्या करोगे? समझ पूर्वक ही पाप का अभाव हो सकता है, बिना समझे नहीं। समझ पूर्वक ही धर्म की प्राप्ति हो सकती है, बिना समझे नहीं। क्या सुंदर शब्द लिखे अमृतचंद्र स्वामी ने भैया। खूब बैठ करके पढ़ो और बार बार पढ़ो, एक बार नहीं, बार बार पढ़ो। आत्मा धर्म रूप परिणत हो यह मनोरथ है। उस धर्म रूप परिणत होने में कौन विघ्न करता है, कौन बाधक है? कि बहिर्मोह दृष्टि। उस बहिर्मोह दृष्टि का आगम के कौशल्य से, आगम के अभ्यास से, और बाद में जब आगम से कहा तो बाद बाकी 3 लगा देगा। क्या? गुरुओं के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से, और उस बहिर्मोह दृष्टि का अभाव होना चाहिए। पर द्रव्यों में बाधक साधक की कल्पना छोड़ देना चाहिए।
महाराज असद्भुत व्यवहार भी तो होता है। अरे होता है, हो जाएगा, तू क्यों परेशान होता है? असद्भुत व्यवहार है तो असद्भुत व्यवहार भी हो जाएगा। अच्छा, तीर्थ का भी प्रभाव होता है। आप कहते चले जाओ, बैठ जाओ आत्मा की आराधना करने, जहां बैठे ही नहीं। ये योगीश्वर चाहे जाओ तो बैठ गए बोलो, और वो तीर्थ हो गया कि नहीं हो गया? गुरु चरण जहां धरे, तीर्थ पे जाकर के बैठे तब तेरे, कि यहाँ बैठे तब से तीर्थ कह रहा है। तीर्थों की परिभाषा जानते आप? तीर्थ किसे कहते हैं? महापुरुष संबंध से तीर्थ भये प्रसिद्ध। महापुरुषों का, परम पुरुषों का, और जिन जहाँ संबंध होता है, ये अयोध्या देखा जन्म भूमि है, ये तपस्या भूमि है। बोला किसकी? कोई महापुरुष होगा कि नहीं, परम पुरुष होगा कि नहीं? एक भी तीर्थ का नाम बताओ क्षेत्र का जिससे कोई पुरुषों का, तीर्थंकरों का, मुनराजों का कोई संबंध नहीं। पोलूर कौन को ना कहते हैं तपस्या की, ये फलाना ये वहाँ जन्म हुआ है, वहाँ के भगवान का समुद्र रहा था जी। तुम्हारा बड़ा तो बोलते क्या बोलते बड़ा तो? अरे भाई ठीक कहाँ से हो गया, क्या हो गया? क्या भगवान का समुद्र रहा है कि बड़े क्या हो गया? मतलब कहीं ना कोई पुरुष से ही तो जुड़ोगे। बिना धर्मात्मा के धर्म कहाँ से आएगा? धर्म क्षेत्र कैसे बनेगा? अपन चलो यहाँ से, ये तो मंदिर है, जाकर के कई जंगल में अपने आदि बैठ जाते, देखो सभा हो जाए और वो स्थान पवित्र हो जाएगा। और कहो तो उस स्थान का योग हो तो वही तीर्थ बन जाएगा। होता है कि नहीं? ऐसे हुए है कि नहीं? तुम क्या सोचते हो भैया? अचेतन की प्रधानता नहीं, चेतन को प्रधान करो। आत्मा धर्म रूप परिणत हो, ये मन की बात होना चाहिए। उस वज्रबाहु नाम का क्या था वो राजकुमार का, वो दीक्षा ली थी वज्रबाहु। क्या कहा साली ने जब मजाक की, तुमने तो हमारे मन की बात कह रही या ऐसा देख रहे जैसे हमारा मुनि भाई यार, तुमने तो हमारे मन की बात कह रही, हम बोलेंगे बोली तुम क्या करोगे? अरे हमका पीछे रहेंगे, बेटूटा तो ये क्या होगा? वो क्यों सोचता था? ऐसे विचार क्यों आते थे उसको बता? वो केवल पर्याय मात्र देख रहा था, न प्राग भाव, न प्रशंसा भाव, न उससे न्यारा चैतन्य भाव, कुछ नहीं। बस वो पर्याय देख रहा था, ये स्त्री में इतना आ सकते, ये काम वो दीक्षा धारण करेंगे। ये आसक्ति, ये मोह एक समय की पर्याय में है, दूसरे समय में बदल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तुमने तो हमारे मन की बात कह देते ना, आज तो हमारे मन की दाल बन गई, आज तो हमारे मन का भोजन मिल गया। बस दाल और भोजन में ही लगे होगे मन की बात। वो तो जो हमारे हित की बात है, जो हमारे स्वरूप की बात है, वही हमारे मन की बात है। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, हमें न पद क्यों दिया? पिताजी जो तुम्हारी समझ है वही हमारी समझ है, इसलिए आगे चलो। ये तो लिखा है, आगे बोलो। जो तुम्हारी भावना है वही। तीसरा नंबर बोलो, जो तुम्हारा संकल्प है वही हमारा संकल्प। हम नहीं रुकेंगे, हम तो उगाल को निगार करेंगे, तुम्हारे ही संग दीक्षा धारण करेंगे। ऐसा ना? जब समझ एक की हो जाती है तब फिर भावना एक की होती है, और भावना एक की होती है तो फिर संकल्प और कामून भी सारे एक से होते हैं। बिल्कुल अपने स्वलक्ष्य से
जिनवाणी सुनना, स्वर अच्छे से, और सार्थक करना स्वलक्ष्य करके। वहां ऊपर स्वलक्ष्य छूला भी, और फिर जिनवाणी सुनकर के स्वलक्ष्य करके सार्थक कर लेना जिनवाणी। साहित्य केवल दर्पण नहीं, दीपक भी है। क्या जैसा है वैसा देखने के लिए नहीं, मार्ग के पथ प्रदर्शक होगा। शास्त्र पढ़ करके हमारा सोच बदल जाना चाहिए, मैंने समझा। शास्त्र पढ़ करके, सुन करके हमारा सोच बदल गया, और सोच विचार बदल गए तो चारित्रम खंडम आचार तो बदलेगा। जब अंतरंग का बदलेगा तो बहिरंग तो बदलेगा। जिस घड़े में ठंडा पानी भरा हुआ है, उस घड़े को कौन बाहर से गर्म कर पाएगा? बोलो, उसको लगा ठंडा ही ठंडा है। इसका अंतरंग शीतल है, अंतरंग शांत है, उसे कौन गर्म कर सकता है, कौन अशांत कर सकता है, कौन मोह उत्पन्न करेगा, कौन कसाय उत्पन्न करेगा? लगती नहीं है भाई। ये हमारी भूल का फल संसार है, हमारी समझ से मोक्ष मार्ग होगा। रेखांत है, पर से नास्ती, और नास्ती के आगे बोलना अमृतचंद स्वामी का शब्द, नास्ती सर्वोपि संबंध। समझ में आया? नास्ती, नास्ती माने क्या होता है? नास्ती। लेकिन जब अमृतचंद स्वामी व्याख्या करने बैठेंगे तो क्या कहेंगे? नास्ती सर्वोपि संबंध है, कोई संबंध नहीं। न तादात है, न कर्ता कर्म है, न भोक्ता भोग्य है, न कोई संबंध है ही नहीं। पढ़ने सारी कल्पना छोटी। धर्म आत्मा का परिणाम है, अर्थात मूल विषय क्या है? स्वाधीन है। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में अपना चिंतन बदलो, अपनी दृष्टि बदले, अपना धर्म अपने भीतर है। जैसी भक्ति तुम यहाँ नहीं कर पाओगे, तैसी भक्ति मान तुम स्वामी ने ऐसे में करी थी, ऐसे बनी। जैसी भक्ति तुम यहाँ नहीं कर पाओगे, समंतबद्ध स्वामी ने वहाँ करी थी, पिंडी की सामने। कितनी ताकत होगी, कितनी निसंगता होगी। नमस्कार करो, देखो हम तो कर लेंगे, झेल नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखियो। तुम कह सकते हो है ताकत तुम्हारी? अरे वीतराग के सामने हमारा माथा झुकेगा ये तो ठीक है, लेकिन हमारा माथा अगर जहाँ झुकेगा तो वीतराग सही होगी, ये कहने का। सत्यवादी सत्य बोलते हैं, लेकिन पुराणों में चर्चा आई है, ग्रंथों में, सत्यवादी जो सत्य व्रतधारी होते हैं ना, उनके अचानक कोई बात मुंह से निकल जाए तो सत्य ही निकले, ऐसी वचन रिद्धि हो जाती है। सावधान रहना, दो रिद्धियां कितनी खराब चीज है। मरेगा बस, मरे जाएगा, बचेगा नहीं। ऐसा मुंडाज को क्रोध होता नहीं है, लेकिन कहने का मतलब वो रिद्धि है, उसकी सामर्थ्य है। अगर ऐसे देर मिल गया तो समझ लो गए गए, विष चढ़ जाएगा, दृष्टि विजय। इन रिद्धियों का भी क्या प्रयोजन है? इन महापुरुषों के चित्तों को दुखित मत करना। क्यों? अदेश भाव है, कभी कोई आया तो तू बच नहीं पाया। इन महापुरुषों के चित्त को कभी दुखित मत करना। वैसे ही अगर उनके मुंह से कोई बात निकल पड़ी, सत्य महाव्रतियों के मुंह से, सत्य व्रत धारक है, तो वो सच्ची हो जाएगी, ये समझ लेना। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा ही निमित्त संबंध है, ऐसा ही निमित्त संबंध है। कभी मत सोचना, कभी मत सोचना
पर का दोष मत देखना। भूल में हार केवल आत्मा, आत्मा का गुरु आत्मा ही है भाई, और आत्मा का प्रभु भी आत्मा है। विचार हे निर्वाणी भारती